जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता की पूजा करने से हमें ये 10 शक्ति प्राप्त होती है। और ये कौन कौन सी शक्ति है, कुछ भक्तों को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बता रही हूँ, 100% में से 10% भक्तों को पता है कि जब हम काली माता की पूजा करते हैं तो हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। और उसमें से 90% भक्तों को नहीं पता कि हम पूजा तो कर रहे हैं माता काली की, ये नहीं पता कि उनके साथ साथ काली माता के साथ साथ हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो हमें 10 शक्तियाँ प्राप्त होती है, और वो कौन कौन सी शक्ति होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो काली माता की पूजा सभी भक्त करते हैं, ठीक है, करते हैं, सभी करते हैं। जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं सारे भगत हैं माता काली के। और कुछ लोग पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस चैनल से जुड़े होंगे तो तब से वो पूजा पाठ भी करने लग गए होंगे। तो जितने भक्त हैं, जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं, या फिर नए नए भक्त जो भी आएंगे इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको भी मैं ये बता देती हूँ कि जब तुम काली माता की पूजा करोगे, और जो लोग पहले से ही करते हैं उनके पास तो है 10 शक्ति, कौन कौन सी है वो आगे बताऊँगी। अब जो नई नई स्टार्टिंग करेंगे, इस चैनल को देख कर करेंगे कि कैसे कैसे माता काली की पूजा पाठ होती है, तो उनको भी ये 10 शक्ति प्राप्त होती है माता काली के साथ साथ। ठीक है। तो 10 शक्ति कौन कौन सी है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, और इनसे कार्य कैसे लेते हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, ये 10 शक्ति ऐसी हैं, जैसे कि मान लो एक तो इसमें से है माता काली पहले नंबर पे। ठीक है। काली माता की पूजा करोगे, काली माता तो होगी ही होगी। और दूसरे नंबर पे माता दुर्गा की भी शक्ति होती है। जब हम काली माता की पूजा करते हैं तो दुर्गा माता भी हमारे पास आती है, उनकी शक्ति हमें मिलती है। और तीसरे नंबर पे है माता काली के 5 वीर। ठीक है, 5 वीर यानी कि देवता, जो देवता है पूजते हैं, 5 वीर होते हैं माता काली के। वो 5 वीर की शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है। और जो 8वीं जो शक्ति है वो होती है माता वैष्णो देवी की, यानी कि ये शक्तियाँ हमें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। और जो 9वीं शक्ति है वो है माता असम गुवाहाटी की कामरू कामाख्या की। अब जो 10वीं शक्ति है, 10वीं शक्ति वो है जो कि कलकत्ते धाम में माता दक्षिणेश्वर काली है, और माता तारापीठ है, माता काली घाट वाली है। 3 शक्ति ही एक साथ विराजमान है वहाँ पर। तो ये शक्तियाँ भी हमें मिलती है माँ दक्षिणेश्वर काली की। तो ये 10 शक्तियाँ हमें खुद ही प्राप्त होती है जब हम काली माता की पूजा पाठ करते हैं। अब इन शक्तियों से कार्य कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि देखो, अगर आप माता काली की पूजा पाठ करेंगे तो आपको ये 10 शक्तियाँ हमेशा प्राप्त मिलेगी। अब इनसे काम कैसे लेते हैं, देखो, हाथ जोड़कर सच्चे मन से आप ये 10 शक्ति में से एक से भी बोलेंगे कि हमारा ये कार्य बन जाए, हम आपको ये भोग चढ़ा देंगे। इनका भोग तो आपको पता ही होगा, इतनी नॉलेज होगी। अगर नहीं भी पता तो कमेंट में बताना, मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बना दूँगी कि इनका भोग क्या चढ़ता है। ठीक है। काली माता को तो आपको पता ही है क्या उनको भोग लगाया जाता है। तो ये 10 शक्तियाँ हमें खुद प्राप्त होती है जब हम काली माता की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये जो शक्ति है ये काली माता की ही शक्ति है। और काली माता के साथ जो शक्तियाँ विराजमान रहती हैं वो शक्ति तो हमें प्राप्त होगी ही होगी। जब काली माता आएगी हमारे पास तो वो शक्तियाँ भी आएगी। तो जब आप माता काली को भोग प्रसाद चढ़ाते हो तो माता काली अपने भोग में से इनको भी भोजन कराती है, तभी ये 10 शक्तियाँ आप लोगों के पास आती है। तो ये चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता कि हमें जब काली माता की पूजा पाठ करते हैं तो हमें ये शक्तियाँ प्राप्त होती है। और यहाँ पर बात करें हम कि माता दुर्गा की भी शक्ति प्राप्त होती है। अगर जो दुर्गा के भक्त हैं, दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा माता की, उनको भी यही शक्तियाँ प्राप्त होती है। और जो माता कामाख्या की पूजा पाठ करते हैं उनको भी यही शक्ति प्राप्त होती है। और जो 5 वीरों की करते हैं उनको भी यही शक्तियाँ प्राप्त होती है। और जो माता दक्षिणेश्वर काली है उनकी पूजा पाठ करते हैं, माता वैष्णो की करते हैं, उनको भी यही शक्तियाँ प्राप्त होती है 10 जो मैंने आपको बताई।
ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको 10 शक्तियों के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि इनसे कार्य कैसे लेते। कार्य लेने के लिए हाथ जोड़कर आप इनसे बोल दें, चाहे दक्षिणेश्वर हो, चाहे कामाख्या हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे 5 वीर हो। इन 10 शक्तियों में से कोई भी शक्ति हो, उनसे हाथ जोड़कर आपको सिर्फ विनती करनी है, तुरंत हाथों हाथ चुटकी में आपका काम करते हैं। तो जो भक्त काली माता की पूजा पाठ करते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब उनको प्रॉपर तरीके से पता लग गया कि भाई जब हम काली माता की पूजा पाठ करते हैं तो हमें ये 10 शक्तियाँ भी साथ के साथ प्राप्त होती है। तो ऐसे ही सब चीज़ की नॉलेज आप लोगों को भी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जितने भक्त हैं काली माता की पूजा पाठ करते हैं उन्हें भी बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई उनके खुद के पास 10 शक्तियाँ होती है जब वो काली माता की पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें।